ईशा के सामने आया अविनाश की दोस्ती का सच। सलमान ने नकली दोस्ती की असली पोल खोल दी है और शायद आईना दिखाने का काम थोड़ा सा किया है। दरअसल उन्होंने अविनाश से एक सवाल पूछा था। सवाल ये कि भैया सलमान ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अविनाश, जो कि ईशा ने भी पूछा था। और जब ईशा ने पूछा था आप गुस्सा हो गए थे, तो ऐसा ना तो नहीं कि भैया आप मुझ पर भी गुस्सा होंगे। अविनाश कहते हैं अरे नहीं सर, आप पे कैसे गुस्सा हो सकते हैं। इसके बाद सलमान पूछते हैं कि यार आपका जो ये हिसाब था ना, जब आप रफ खेल रहे थे समझ में आ रहा था, लेकिन नंबर गेम क्या है? आप कब से इतना दिमाग लगाने लग गए? आप खुद को इन दोनों से ऊपर देखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ईशा और एलिस ये दोनों आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं? इसके जवाब में थोड़ा सा ऐसा लगा कि फंस गए कहीं ना कहीं। हमने देखा है ना किस तरीके से अविनाश कहते हैं कि मैं कब तक समझाऊंगा तुम लोगों को, मैं कितना किसको सपोर्ट करूंगा, मैं ये विवियन वैसे भी अलग रहता है, हम तीनों आपस में रहते हैं, इसका हर जगह दोस्त हैं। फिर अविनाश ने सफाई देते हुए एक बात और चीज बताई कि सर मैं अकेला हूं, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हूं, क्योंकि ईशा के भी बाहर 2-3 दोस्त हैं, एलिस के भी बाहर 2-3 दोस्त हैं और विवियन के तो कई सारे दोस्त हैं, और मेरी सबसे लड़ाई है, मेरे लिए सिर्फ 1-2-3 ये लोग बचे हैं। तो लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी मैं रहूंगा, उसके बाद ये तीनों रहेंगे। तो दोस्त बहुत ज्यादा क्लियर है। कई जगह अविनाश ने ये बोला था इससे पहले, सलमान खान जब सामने नहीं थे, कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी ये है, हम तीनों साथ चलते हैं, हम तीनों एक दूसरे को आगे रखते हैं। लेकिन जब सलमान खान ने बातें बोली ना, तब ईशा का मुंह लटका, मुंह नीचे हो गया, विवियन का मुंह बंद हो गया, एलिस की आवाज वैसे भी नहीं निकलती, लेकिन वहां पर भी नहीं निकली। और सिर्फ एक चीज सामने आई कि अविनाश जो पीछे बोलते थे वो अब सामने आ रहा है, और आपकी जो दोस्ती है वो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत है नहीं। अविनाश जो कर रहे हैं वो दोस्ती ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो गेम प्ले है अविनाश का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी मैं हूं, विच इज वेरी गुड, ये होना भी चाहिए। बिग बॉस में आप रिश्ते बनाने बेशक आए हो, बिग बॉस बेशक से दलील देते हैं कि इस घर में मेरे लिए रिश्ते प्रायोरिटी हैं, लेकिन मेरे दोस्त इस घर के अंदर रिश्तों से पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तभी तो दूसरे आपको देंगे प्रायोरिटी। यही होता है। और अविनाश को एक तरीके से दोस्ती उन्होंने बताई कि दोस्ती है ठीक है, लेकिन गेम प्ले पहले है। और गेम प्ले तो आजकल दिग्विजय सिंह राठी भी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये वाली बात क्लियर की कि भैया देखो, ये जो करणवीर मेहरा से बात कर रहे थे, कहा कि चुम ने आपके लिए कहा कि वो आपको ट्रॉफी दे देंगे। दोस्त मैं तेरे से भाई वाली बात रखता हूं, दोस्ती है अपनी अच्छी बात है, लेकिन मैं यहां पर गेम खेलने आया, तो मेरी पहली प्रायोरिटी गेम रहेगी। वही चीज जब कशिश को नॉमिनेशन से बचाने के लिए मौका मिला दिग्विजय सिंह राठी को, तब उन्होंने अपनी उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि मेरे लिए गेम प्रायोरिटी और मैं गेम खेलूंगा, यहां पर गेम खेलने के लिए आया हूं। इस बात पर कशिश काफी गुस्से में भी हुई, गाली गलौज भी हुई, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि इस घर के अंदर एक्चुअल में, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो रिश्ते होते हैं ये कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं पता नहीं, और जो दोस्ती है ये प्रायोरिटी तो नहीं है, पहली प्राइमरी दोस्ती किसी की नहीं है। शायद चुम दरांग और करणवीर मेहरा जिन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे ट्रॉफी, मुझे नहीं लगता कि करणवीर मेहरा ट्रॉफी मांगेंगे और चुम दरांग देंगे, क्योंकि मांगी हुई चीज लौटानी पड़ती है, कमाई हुई चीज आपकी अपनी होती है, और वही चीज कमाने की कोशिश करेंगे जो कि अविनाश कर रहे हैं। अपनी जगह वो बेहतर है, बाकी आपकी राय अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो ईशा एलिस अविनाश की दोस्ती है, जिसमें विवियन भी अब इंक्लूड है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पीठ पीछे बातें की जाती है विवियन के बारे में, और कई बार हमने देखा है कि ईशा एलिस जब मिलके बैठ करते हैं तो अविनाश की बात करते हैं, और जब ईशा और अविनाश मिलते हैं तो एलिस की बात करते हैं, जब एलिस और अविनाश मिलते हैं तो वो ईशा की बात करते हैं। क्या वाकई में ये दोस्ती मजबूत है या फिर गेम प्रायोरिटी है सबकी? क्योंकि ईशा और एलिस की मुझे नहीं लगता गेम प्रायोरिटी है, लेकिन अविनाश ने क्लियर कर दिया है। आपकी अपनी राय क्या, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।